हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर फ्रेश वीडियो। तो यहाँ पर सीबीएसई का एक और स्पेशल नोटिस आया था, जिसमें यहाँ पर सीबीएसई ने बताया था कि जो आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 का वेटेज कितना कितना रहा है एंड आपको कैसे मार्क्स कंप्यूट करे गए हैं। तो ये मैं आपको अभी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स का यहाँ पर री एवल्यूशन एंड रीचेकिंग के ऊपर भी यहाँ पर डाउट आ रहा था कि कब से फॉर्म्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो आपके फॉर्म्स है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे एंड 28 उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये आपका वेरिफिकेशन के लिए हो गया। एंड जो कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके फॉर्म बहुत ही जल्द यहाँ पर रिलीज़ होने वाले हैं, क्योंकि जो उनकी एग्ज़ाम डेट है वो 23 अगस्त यहाँ पर बताई जा रही है। तो उनके जो फॉर्म है वो बहुत जल्द अभी आने वाले हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो अब हम इस नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ पर सीबीएसई ने यहाँ पर क्लेरिफाई किया है कि आपको किस बेसिस पे मार्किंग किया गया है। जैसे टर्म 1 का जो 30% है उसमें आपको कैसे मतलब मार्किंग करी गई है, एंड जो टर्म 2 का 70% है उसमें कैसे मार्किंग करी गई है। तो यहाँ पर जो टर्म 1 है उसका जो मैक्सिमम थ्योरी का जो वेटेज था वो 40 मार्क्स था, एंड जो प्रैक्टिकल थे उसके 10 मार्क्स। तो इसमें जैसे एग्जांपल दिया गया है कि किसी स्टूडेंट के अगर 30 मार्क्स आए हैं 40 में से, एंड प्रैक्टिकल में 9 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, तो उसका जो 30% वेटेज है वो ऐसे कैलकुलेट किया गया है कि जो 30% थ्योरी में थे उसका डबल किया गया है, एंड देन उसका 30% निकाला गया है जो कि 18 मार्क्स होता है। एंड जो आपका प्रैक्टिकल का था, प्रैक्टिकल में भी यहाँ पर इक्विवेलेंट मार्किंग करी गई है। तो यहाँ पर अब टर्म 2 की हम बात करें तो टर्म 2 का मैक्सिमम वेटेज यहाँ पर 40 मार्क्स दिखा रहे हैं, एंड जो प्रैक्टिकल है उसका 10। एंड जो आप किसी स्टूडेंट का जो स्कोर है वो मान लीजिए 20 है एंड प्रैक्टिकल में 8 है, तो उसका जो 70% कैलकुलेट किया गया है वो ये है कि जो उसका थ्योरी के मार्क्स थे उसको यहाँ पर डबल किया गया है जो कि 40 हो गए, एंड देन उसका 70% निकाला गया है जो कि 28 होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 28 जो मार्क्स है वो टर्म 2 के हो गए, एंड 18 मार्क्स है वो टर्म 1 के हो गए। अब इन दोनों को यहाँ पर टोटल कर दिया गया है। फाइनल मार्क्स जो थ्योरी के हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं 18 + 28 जो कि होते हैं 46। एंड जो प्रैक्टिकल के मार्क्स इक्विवेलेंट जैसे कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8, तो आप जैसे कि देख सकते हैं 9 + 8 जो कि 17 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए। एंड जो फाइनल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 63 जैसे इस केस में बनाया गया है। तो वही आपका भी जो स्कोर है वो इसी मार्किंग स्कीम के तहत बनाया गया है। तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 में किस कैसे मार्किंग करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा क्लियरली सीबीएसई ने फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आप नोटिस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट इफ़ एनी स्टूडेंट विशेज टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 26 जुलाई जो कि मैंने आपको बताया, और विश टू नो हाउ द रिजल्ट हैज़ बीन कंप्यूटेड द सेम मे बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द अबोव एग्जाम्पल। तो फिर ये सब यहाँ पर सीबीएसई ने बताया है कि अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मार्क्स कैसे कैसे मिले हैं। तो ये जो नोटिस था ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपका कुछ डाउट रहता है या फिर इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट या वेरिफिकेशन के ऊपर, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें। मैं ऐसे ही आपको जो ऑफिशियल वीडियोज़ होगी वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय।